हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पार्टनरशिप का मीनिंग और फीचर डिस्कस कराया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनर्स के क्या राइट्स रहते हैं। पार्ट टू में हम पार्टनर्स के राइट को डिस्कस करेंगे। एवरी पार्टनर टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस, प्रॉफिट शेयर करने का पार्टनर्स को राइट्स है। एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस, पार्टनर्स पार्टिसिपेट कर सकता है डिसीजन मेकिंग में और मीटिंग में। एवरी पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पार्टनर्स का राइट है कि पार्टनरशिप की वो बुक्स को चेक कर सकता है या फिर इंस्पेक्ट कर सकता है। एवरी पार्टनर हैज राइट टू डिस अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ए, बी, सी तीन पार्टनर है और डी एडमिट होना चाहता है पार्टनरशिप में, लेकिन सी डिस अलाउ कर देता है कि मना कर देता है कि उसको एडमिट नहीं करना। ए और बी कहता है कि एडमिट कर लो, मेजोरिटी तो हाँ कह रही है कि एडमिट कर लो, लेकिन सी ने मना कर दिया तो उस केस में डी को एडमिट नहीं किया जाएगा। जब तक 100% पार्टनर एग्री ना हो जाए तब तक पार्टनर्स को एडमिट नहीं किया जा सकता। एक पार्टनर भी अगर मना कर देता है तो पार्टनर्स एडमिट नहीं होगा। 100% पार्टनर्स एग्री होने चाहिए तो पार्टनर को एडमिट किया जाएगा। उसके बाद एवरी पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। पार्टनर्स का राइट है वो फर्म से रिटायर हो सकता है प्रॉपर नोटिस देने के बाद। एवरी पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ही हैज राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट, जो भी इसका एग्रीड रेट होगा उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर्स को। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, अगर उसका इंटरेस्ट ऑफ रेट एग्रीड नहीं है तो उसको पे किया जाएगा। इट इज पेड 6% पर एनम, इंटरेस्ट पेड किया जाएगा पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से। एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, पार्टनर्स को राइट है, जॉइंट ओनर बन जाता है वो प्रॉपर्टी में। अब गाइस मैं आपको पार्टनर्स के राइट डिस्कस कराने के बाद पार्टनरशिप डीड के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअल में पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप फर्म के कुछ रूल्स होते हैं और वो रूल्स पे पार्टनर्स एग्री होने चाहिए। उस रूल्स को हम पेपर पर राइट करते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, फिर आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। तो कुछ पॉइंट्स रहते हैं, इसके सम पॉइंट्स रहते हैं या फिर इसको रूल्स बोल सकते हैं आप। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का एड्रेस होना चाहिए, नेम होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर का नेम और एड्रेस होना चाहिए। अमाउंट ऑफ कैपिटल, पार्टनर्स ने कितनी कैपिटल लगाई, कितनी कंट्रीब्यूट करी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा पार्टनर्स को। फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग, पर्सनल उसके लिए कितना पार्टनर्स ने अमाउंट निकाला और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना उस पर इंटरेस्ट पार्टनर्स को चार्ज किया जाएगा पार्टनर से। उसके बाद कहता है कि आपकी सैलरी, पार्टनर्स किस तरह से सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, कमीशन, बोनस और उसकी प्रॉफिट शेयर रेशो क्या रहेगी। ये सब डिस्कस करने के बाद ये तो थी आपकी पार्टनरशिप डेट, इसमें रूल्स मेंशन होते हैं। अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका राइज होता है कि अगर रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पहले मैंने आपको रूल्स कराया था कि पार्टनरशिप डीड है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, अब्सेंस है वो, तो क्या क्या रूल्स रहने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला ये, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू दी पार्टनर्स, पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नो सैलरी, बोनस, कमीशन गिवन टू दी पार्टनर्स, पार्टनर को कोई सैलरी, कमीशन, बोनस नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज फ्रॉम दी पार्टनर, कोई भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज भी नहीं किया जाएगा। प्रॉफिट लॉसेस टू बी शेयर इक्वली, प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर होगा, इक्वली होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, अगर फर्म ने लोन लिया है तो फर्म उनको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगी। थैंक यू गाइस।